सिवान अमेरिका मैत्री को लेकर के होटल अशोका रेसिडेंसी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और काफ़ी शानदार तरीके से कार्यक्रम अभी तुरंत संपन्न हुआ है। सबसे पहले सर इस सिवान अमेरिका मैत्री के विषय में थोड़ा सा विस्तार से आप परिचय दे दें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जी, तो सिवान अमेरिका मैत्री ये एक फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम जो है कि दोनों देशों को, सिवान और अमेरिका को कनेक्ट करेंगे। पहले आप समझें कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं सिवान की हेल्प करेगा, सिवान भी हेल्प करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, छठ के बारे में जानते हैं बट उतनी नहीं जानते। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ ऐसा आदान प्रदान हो जो बिहारी NRI जो विदेशों में बस गए हैं, सेकेंड जनरेशन्स हैं, तो ये दोनों देश करीब आए। यस, अमेरिका के द्वारा फाइनेंशियली हेल्प होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिवान और बिहार के भी माध्यम से कल्चरली वहाँ एक लोगों का हेल्प हो। तो इस सिलसिले में हमने सिवान अमेरिका मैत्री फाउंडेशन का इस्टाब्लिशमेंट किया हुआ है। और मैं बताऊं कि पिछले 5 साल से सिवान के विभिन्न शहरों में, विभिन्न कस्बों में हमने सामाजिक कार्यक्रम किया है। और इसीलिए पहले मेरा बैनर था, नहीं बैनर था, सारे NGO के साथ मिलकर मैंने काम किया और हम लोगों ने एक बैनर तैयार किया। और इसी बैनर के अधीन, और सिर्फ बैनर ही नहीं, अन्य NGO, अन्य लोगों के साथ मिलकर मैं ये काम करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने इसकी स्थापना की। सर आप अमेरिका में वहाँ पर रह रहे हैं और उसके बाद भी ये जो आपका जन्मभूमि है, उससे आपका जो मोहब्बत है, उससे जो एक लगाव है, ये बहुत माने बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो मेरे लोग जो मुझे जानते हैं वो 2 चीज़ मेरे बारे में बहुत जानते हैं, अवश्य जानते हैं कि मुझे अपने वतन से, अपने जगह से बहुत लगाव है। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, इसी शहर और इसी मिट्टी का काम है। गांव की मिट्टी आपको मिटने नहीं देगी। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ कितने हित मित्र थे जो अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन अगर आप अपनी मिट्टी पे फख्र रखते हैं तो आपको कोई नहीं हराएगा। ये मेरा अपना कन्विक्शन है और ये मैं जानता हूँ। तो जब भी मौका मिला मैंने सिवान का सेवा किया। सेवा नहीं किया, मेरा ये फर्ज है। मैं यहाँ से आगे गया हूँ तो सेवा किया। ये मेरा घर है, ये मेरा वतन है, तो मैंने जब भी मौका मिला मैंने ज़रूरतमंदों की सेवा की और इसीलिए मैं सिवान से जुड़ा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका सेटल हो गए, उनको कोई मकसद नहीं है, ये होता है। कुछ लोग गुजरात के, उनको घर बसा लिए, नहीं आए, लेकिन मेरे जेहन में, दिल और दिमाग में बिहार है और रहेगा। जैसे मेरे बच्चे हैं, अब उनको पता नहीं है, बिकॉज दे वर बोर्न इन अमेरिका। तो उनको मेरी कोशिश रहती है कि जितनी चीज़ें हैं मैं बताऊं और चीज़ों को समझे। और इसीलिए तो ये दोनों देशों के बीच में संवाद करने के लिए मैंने सिवान अमेरिका मैत्री की एस्टैब्लिशमेंट की है। सर, ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 का जो कहर रहा, उसमें देखा गया कि जो भी मतलब यहाँ से दूसरे देशों में जो लोग जो हैं, उनका उस तरह का कोई रोल बहुत मतलब कम रहा। लेकिन आपके विषय में जानकारी मिली कि आप जो है कोविड-19 काल में काफ़ी मुस्तैदी से काम किए। देखिए, अगर आदमी क्या जब परिस्थिति हो तब न काम करे, ये भूल है। और ये चीज़ों को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने ईस्ट को भी देखा है और वेस्ट को देखा है। मैं पिछले 17 साल से अमेरिका में हूँ और आप सभी के आशीर्वाद से मैं अमेरिका में भी इसी तरह से हूँ। आपके सर बहुत सारे मित्र, साथी हैं, सहयोगी हैं। बगल में जो है यहाँ पर इंजीनियर रमेश यादव जी हैं, जो आपके ठीक बगल में मौजूद हैं। हमारे न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर इंजीनियर रमेश यादव भी दिखाई दे रहे हैं। तो इनके विषय में क्या कुछ करेगा और साथियों के विषय में क्या करें जो लोग सहयोग करें? हमारे मित्र हैं और बड़े ही सूझे हुए हैं। इनके और बीच में कोई कुछ भी है, कोई पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं है। भाई और दोनों भाइयों के बीच वाली बात है। इज अ वेरी गुड पर्सन। और जब भी मुझे कॉज हुआ है, आई हैव हेल्प्ड हिम और वी आर टुगेदर। नेता बनना नहीं बनना वो तो पॉलिटिक्स आती है जाती है, हमें आपको समाज में रखना है। वो तो बांटना न बांटना उनका काम है और संभलना और साथ में रहना हमारा काम है। मैं सबके साथ हूँ और सबके साथ हूँ और इनके साथ भी हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ कि आदमी को। जी सर, बताइए। आप बताइए। ये बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं जो है मेंटलिटी में बदलाव लाना चाहता हूँ, अवेयरनेस चाहता हूँ। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, सोशल इंटरेस्ट हमारा है, सोशल डेवलपमेंट। क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और मैं इनके परिवार से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ और इनके पिताजी से भी जुड़ा हूँ। जब मुझे पता चला कि उनके एक लड़के अमेरिका में रहते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तो मुझे बहुत ही उत्सुकता हुई इनसे मिलने की।
और इनसे मिलकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और मैं इनके निश्चय किया। मैं तो थी सामाजिक कार्य को लेके, इन्होंने बहुत ही अच्छा बात बताई कि हमारा देश किस तरह बहुत ही पीछे जा रहा है, उसको किस तरह हम लोगों को भागीदारी निभानी पड़ेगी। ये बैनर तलो ना, बैनर के पीछे भी समाज की सेवा करना चाहते हैं। ये समाज की सेवा, ये अपना कल्चर जो है अमेरिका में पहुंचाना चाहते हैं और अमेरिका से जो भी सहयोग होगा वो यहाँ दिलाना चाहते हैं। कुछ दिन पहले मुझे इनकी सासू माँ से भेंट हुआ और मैंने पूछा कि आप अमेरिका गई थी, आपको अमेरिका और इंडिया में क्या अंतर लगा। तो वो बोल रही थी कि मुझे वहाँ से आने का इच्छा नहीं था, वहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं कि कोई किसी से ज़्यादा मतभेद नहीं रखता है, सब लोग अपने ड्यूटी पे फोकस करते हैं। वहाँ सफाई इतनी अच्छी है कि गाड़ी कितनी भी पुरानी हो चमकती रहती है, और वही चीज़ यहाँ पे कमी है और उन सभी कमियों को हमको अमेरिका से सीखना है। और अपना जो अच्छाई है, जो अभी हमारे एक मित्र ने बताया कि छठ पूजा जो है प्रकृति का पूजा है, वहाँ यहाँ पे हम लोग बाजारू सामान को नहीं बल्कि अपने घर के बने हुए सामान को प्राथमिकता देते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं, जैसे सूर्य को, नदी को। इस तरह ये पूजा हमको पूरे विश्व में फैलाना है। और मैं चाहूँगा कि संतानंद मिश्र मेरे बड़े भैया के पद चिन्हों पे चल के और निस्वार्थ भाव से मैं भी सेवा कर सकूं। इस फाउंडेशन के बारे में बताइए, इस फाउंडेशन कितना काम करेगा सीवान शहर के वासियों के लिए, क्योंकि फाउंडेशन जो ओपन हुआ है, आपने इस्टेब्लिश किया है, तो क्या लगता है कि फाउंडेशन कितना बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि सीवान में आती है जाती है, बहुत सारा फाउंडेशन खुलता है और बंद हो जाता है, लेकिन इन्होंने बिना किसी बैनर तले अपना हमेशा सहयोग दिया है, जैसे ब्लड डोनर के थ्रू और नन्हे कदम के थ्रू, और इन्होंने अब नया अपना संस्था खोल के और